जवानों को जोड़ो, दोनों एतबार से, सियासी एतबार से भी आपको अब मजबूत होना है। तलवे नहीं चाटने हैं किसी के, सियासत में आना गुनाह नहीं है, मुखिया मिंबर बनना गुनाह नहीं है, एमएलए एमपी का सपना देखना गुनाह नहीं है, बल्कि जस्टिस होना चाहिए। हुकूमत आपको इस्लाम ने सिखाया है। हजरत उमर फारूक के जमाने के अंदर मस्जिद नबी की दीवार पर हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु के घर का पानी गिर रहा था। हजरत उमर फारूक ने देखा, कौन थे उस वक्त के पीएम थे, 22 लाख मुरब्बा मील के इलाके के पीएम प्रधानमंत्री उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु थे। लेकिन हुकूमत कैसे होती है, सियासत कैसे होती है, इख्तिदार को कैसे चलाया जाता है, उमर फारूक के जमाने से सीखा जाए, सहाबाए किराम की जिंदगी से लिया जाए। उमर फारूक ने कहा, पानी गिर रहा है मस्जिद नबी में, इस परनाले को मेज़ाब को उठाकर फेंक दो यहाँ से। सहाबाए किराम ने वो अमल किया। हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु आकर के कहा कि किसने ये काम किया? किसी ने कहा कि उमर फारूक ने, पीएम साहब ने किया। हजरत अब्बास डरे नहीं, हजरत अब्बास घबराए नहीं कि अरे उमर फारूक ने, अमीरुल मोमिनीन ने, पीएम साहब ने उखाड़ कर फेंका है, अगर कुछ बोलेंगे तो हथकड़ी लग जाएगी। नहीं, उस वक्त के हजरत उबय बिन काब रजी अल्लाह ताला अन्हु जो जस्टिस ऑफ मुस्लिम थे, उनकी अदालत के अंदर केस दायर किया, एफआईआर किया, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दाखिल किया। हजरत ने बुलाया, एक तरफ कटघरे में खड़े हैं उमर फारूक, दूसरे तरफ खड़े हैं हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु। अपना हक लेने के लिए मैदान में आए कि नहीं आए? हजरत अब्बास, अगर आपको आज आपका हक नहीं मिलता है तो आपको चुप नहीं बैठना, आपको अपना हक लेना है, जुबान के अंदर कुव्वत पैदा करनी है। तो हमारे फारूक ने कहा कि नबी पाक अलैहिस्सलाम, ये मस्जिद नबी में पानी गिर रहा था, इसलिए नमाजियों को दिक्कत हो रही थी, इसलिए हमने इस परनाले को उखाड़ करके फेंक दिया है। तो हजरत अब्बास ने कहा, आप कौन होते हैं फेंकने वाले? कहा क्यों? कहा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के कंधे पर मैं खड़ा होकर, आप अलैहिस्सलाम नीचे खड़े हुए और कहा कि चचा आप खड़े हो जाइए मेरे कंधे पर और इस परनाले को लगाइए। मोहम्मद रसूलुल्लाह के जमाने से लगा हुआ है, किसी ने नहीं उखाड़ा, अबू बकर ने नहीं उखाड़ा, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने नहीं उखाड़ा। आपके पेट में गुदगुदी क्यों हो गई? उमर फारूक ने कहा, हजरत काब, उबय बिन काब रजी अल्लाह ताला ने कहा, हजरत अब्बास से कोई दलील है, कोई प्रूफ है? उन्होंने कहा कि हाँ, सहाबाए कराम 5 आए, उन्होंने गवाही दी कि हाँ जस्टिस ऑफ मुस्लिम, उस वक्त के जो जस्टिस ऑफ मुस्लिम थे, जज साहब हजरत काब, उन्होंने कहा कि हाँ जज साहब, 5 सहाबी ने गवाही दी कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के कंधे पर खड़े होकर अब्बास रजी अल्लाह ताला ने यह परनाला लगाया था। तो गवाही सुनना था, सामने आना था। उस वक्त के 22 लाख मुरब्बा मील के इलाके के पीएम के पांव तले से जमीन खिसक गई, कांपने लगे कि कहीं अल्लाह मेरी गिरफ्त ना कर ले। फौरन जाकर माफी मांगते हैं एक सहाबी से, कौन? उस वक्त के अमीरुल मोमिनीन, 22 लाख इलाके के अंदर जिनकी हुकूमत थी। उन्होंने कहा कि मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, चलिए आप चलिए, मैं दोबारा लगा देता हूं। तो उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए और कहा कि मेरे कंधे पर खड़े होकर के आप इस परनाले को लगाइए। इसको बोलते हैं इख्तिदार, इसको बोलते हैं सियासी सूझबूझ, इसको बोलते हैं सीएम के ओहदे का सही इस्तेमाल करना, पीएम के ओहदे का सही इस्तेमाल करना। आज इसी तरीके पर औरंगजेब रहमतुल्लाहि अलैहि ने हुकूमत की मुल्क हिंदुस्तान में औरंगजेब, उनको कितना नंबर दिया जाता? 8 नंबर। इल्जाम क्या लगाया जाता है कि 4 मंदिर को तोड़ा। यह हिस्ट्री बताकर मैं इसका एनालाइज करके अपनी बात खत्म करूंगा। औरंगजेब कौन थे? तारीख उठाइए मेरे मुस्लिम जवानों, तारीख उठाकर देखो, दुनिया इंसानियत के अंदर इससे महान राजा आज तक पैदा नहीं हुआ। इतना दिलेर क्यों? महाराजा थे वो मुल्क हिंदुस्तान के, लेकिन घर का खर्च किससे चलाते थे पता है? टोपी बुन करके अपने घर का खर्च चलाते थे, कुरान करीम की किताबत करके अपना घर का खर्च चलाते थे। तब जाकर हिंदुस्तान का जीडीपी बना था 27%।
آج کل کے 10 لاکھ کا سوٹ نہیں پہنا تھا آج کل کے لیڈر کی طرح، 3 لاکھ کا پین استعمال نہیں کیا تھا، 50 کروڑ روپے خرچ کر کے باڈی گارڈ نہیں رکھے تھے۔ اورنگزیب نے اپنے تن من دھن پیٹ کاٹ کاٹ کر ہندوستان کو اکھنڈ بھارت بنایا تھا۔ کامکھیا دیوی کی مندر کس نے بنایا؟ اورنگزیب نے بنایا۔ اجین کے مہاکالی مندر کس نے بنایا؟ اورنگزیب نے بنایا۔ پھر یہ الزام کیوں؟ بس صرف عداوت کی بنیاد پر، تشدد کی بنیاد پر۔ اللہ ان کو ختم کرے، ہماری زبان کے اندر تقویت پیدا کرے اور ہمیں صحیح مارگ دشا دکھائے۔ ایشور اللہ تبارک و تعالی